अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अंसारी साहब की दूसरी वीडियो का जायज़ा लेते हैं। पहले आप उसको सुन लें, अगर सुनी हुई है तो स्किप कर दें, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबे के दो नाम होना कोई अनोखी बात नहीं। ये गिब्सन साहब ने इसको इतना बड़ा इशू बनाकर पेश किया है। ये कोई अनोखी बात नहीं है। मक्का बक्का ये कोई नई बात नहीं है, दोनों नाम थे तो कुरान ने दोनों नाम से पुकारा। तीसरा कोई नाम नहीं था, मसलन पैटा नहीं था तो पैटा नहीं पुकारा। दो नाम होना कोई अनोखी बात नहीं है। देखें, आप जरा गौर कीजिए, दिल्ली और दिल्ली ये दोनों नाम हैं। बम्बई और मुंबई मीम के साथ, बम्बई और मुंबई ये दोनों नाम। पेशावर और पेखावर, पेशावर को पेखावर भी कहा जाता है, ये दोनों नाम हैं। यसरब और मदीना, ये मदीने के दोनों नाम हैं। लायलपुर और फैसलाबाद, ये एक ही शहर के दो नाम हैं। इसी तरह से मक्का और बक्का, ये कोई अनोखी बात नहीं है, 20वें नाम निकल आएंगे इस तरह से। मक्का और बक्का एक ही है, ये हम साबित कर चुके हैं कुरान से पिछले दर्स में। अब आइए तारीखी हैसियत पर। अब हम कुछ बात करेंगे तारीखी हैसियत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में इसका सबूत कुरान में मौजूद है। इब्राहीम के दौर में इसका सबूत कुरान में मौजूद है। मुमासलत, अब मुमासलत पर हम करते हैं, सिमिलरिटी पर। इस वक्त भी वादी गैर ज़ीरा थी, ये मक्का वहीं था और आज भी वहीं है। जब भी ये वादी गैर ज़ीरा थी, अनकल्टिवेटेड, और आज भी वो वैसा का वैसा ही है, आज भी वैसा ही है। ये मुमासलत हो गई। अच्छा, उस वक्त भी उसके पास सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ थीं। इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जिल बैता 2 ओवर 158 कि सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। बस जो हज के लिए आए, फमन हज्जल बैता, इस बैतुल्लाह के हज के लिए आए, मतलब ये कि सफ़ा मरवा उसी जगह पर है जहाँ हज होता है, और ये कुरान में मौजूद है। तो आज भी मौजूद है, और ये किसी और जगह नहीं, ये किसी और जगह नहीं, हज के मकाम यानी मक्का में ही है। आयत में ये पहाड़ियाँ हज के मकाम में होना साबित हुआ। अब आइए उम्मुल कुरा। उम्मुल कुरा किसे कहते हैं? और ये किताब ए मुखातब हमने नाजिल की है, इससे पहले की किताबों की तस्दीक करती है, और ये इसलिए नाजिल की है कि आप इस बस्ती, इस मरकजी बस्ती उम्मुल कुरा, इस मरकजी बस्ती उम्मुल कुरा वालों को डराएं, और इसके गिरदो पेश वाली बस्तियों को भी डराएं। 6 ओवर 92। और फिर हम सूरह बकरा की 129 में आप पढ़ चुके हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दुआ करना कि ए रब परवरदिगार, तू इस बस्ती वालों में इन्हीं में से रसूल मबूस कर जो इन्हें तेरी आयत पढ़कर सुनाए। देखें, यहाँ भी उम्मुल कुरा वालों के लिए कह रहा है कि ये ताकि यानी इस बस्ती वालों को ये आयतें पढ़कर सुनाए, इनको डराएं। और यहाँ इब्राहीम की दुआ में भी ये बात मौजूद है कि तू इन बस्ती वालों में इन्हीं में से रसूल मबूस कर जो तेरी आयतें पढ़कर सुनाए। 1 ओवर सूरह बकरा की 129। लिहाजा साबित हुआ कि उस वक्त भी जो उम्मुल कुरा था वही मक्का में था, और आज भी यही मक्का में है। आप गूगल करके देख लें, गूगल कीजिए, वो आपको बताएगा कि न्यू स्टडीज शो अल काबा इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। आप गूगल करें, ये आपको बताएगा कि काबा दुनिया का सेंटर है, मरकज है, और मरकज को उम्मुन कहा जाता है, बस्तियों का मरकज। तमाम बस्तियां इसके इर्द गिर्द हैं, ये सेंटर है उसका बिल्कुल। उस वक्त भी कुरान ने इसको उम्मुल कुरा कहा, और आज भी, और आपका गूगल भी बता रहा है। बड़ी बस्ती, ये तो आपकी लुगत में है, किसी लुगत में बड़ी बस्ती नहीं। उम्मुल कुरा के माना बड़ी बस्ती किसी लुगत में भी नहीं है। उम्मुल कुरा के माना कि बड़ा शहर हो, उसकी फसील हो, किसी लुगत में भी नहीं। ये तो आपकी लुगत में है ना। किसी भी अरबी लुगत को उठाकर देखे ना, किसी को भी, छोटी या बड़ी, उम्मुल कुरा का मतलब मक्का और बैतुल्लाह ही मिलेगा आपको। गोया के कुरान जो इब्राहीम के दौर की तारीखी शहादतें दे रहा है, वो आज सारी की सारी वहां मिलती हैं, इसी मक्का और इसी बैतुल्लाह में। बैतुल्लाह का मक्का और बक्का में होना, वादी बैतुल्लाह का मक्का और बक्का में होना नंबर 1। नंबर 2, वादी गैर ज़ीरा अनकल्टिवेटेड वैली, इसमें होना नंबर 2। इसके बावजूद फलों और रिज़्क़ का वहां बहुतात नंबर 3। सफ़ा मरवा नंबर 4। ये देखें, बैसत से कबल भी तकरीबन 2500 साल तक पूरी तारीख मौजूद है इसकी। पूरा अरब जंग व जिदाल का मैदान बना रहता था, सिवाय काबा और उसके अतराफ का। यह कितना पुरअमन रहता था। काबे की तारीख हदीस से और मक्का में वाक़ होना हदीस से, बड़ी लंबी हदीस है, ये आप निकाल के पढ़ लीजिए। दरमियान में टुकड़ा जो है वो आपको बता रहा हूँ। दरमियान में लिखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे, फिर उन्होंने काबे की तामीर शुरू की। यह इब्न अब्बास से रिवायत है,
मुस्नद इमाम अहमद जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 284। हमारा दिल गवाही नहीं देता रिवायत नकल करने के लिए, हमारी नज़दीक हुज्जत है ही नहीं। खानापुरी के लिए नकल कर दिए, दलील के लिए नहीं। दलील हम कुरान पर ही रखेंगे। जारी। अंसारी साहब का कहना है कि जी गिब्सन ने मक्का शहर के दूसरे नाम को बहुत बड़ा इशू बनाकर पेश किया है, लेकिन गिब्सन ने इसको कोई बहुत बड़ा इशू बनाकर नहीं पेश किया था। उसने वैसे ही उसका जिक्र किया और उसने इस बुनियाद पर सऊदीया के मक्का का इनकार नहीं किया था कि मक्का का नाम बक्का क्यों नहीं रखा हुआ, तो इसलिए मैं इसका इनकार कर रहा हूँ। ये तो बहुत ही बचकाना सी बात है जिसका ये जवाब देने बैठ गए। और ऊपर से खुद ये अंसारी साहब ने कहा है कि मदीने का एक नाम यसरब है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मक्का का नाम पैटरा नहीं था इसलिए नहीं आया कुरान में। तो फिर क्या यसरब नाम कुरान में आया मदीना का? तारीख का इनकार करना है तो फिर सारा करे ना, अपनी मर्जियां तो ना चलाएं इस तरह। और ये पैटरा नाम की स्टोरी क्या है इसको भी देख लेते हैं। ये जो अलबत्रा खंडरात हैं, ये तकरीबन 19वीं सदी में यानी कि 1820 के करीब कहीं एक शख्स ने इसके लिए सफ़र किया था, क्योंकि इर्द गिर्द के लोगों से इसने सुना था। और सुना क्या था? वादी मूसा नाम से उस इलाके का नाम सुना था, पैटरा नाम से नहीं सुना था। उसने जाके उसको देखा और उससे बड़ा मुतासर हुआ, और उसके ज़रिए से पूरी दुनिया तक ये बात पहुंची कि एक बहुत पहाड़ों के में तराशे गए वहाँ पे जगह है और देखने लायक जगह है, तो वहाँ से वो दुनिया में मशहूर हुई। 1985 में बाकायदा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया, और 21वीं सदी के शुरू में इसको दुनिया के 7 नए अजायबात में लिस्ट किया गया। अंदाज़ा करें, ये अभी हाल की बात है कि ये दुनिया की नज़रों में ये चीज़ आई है, और उन्होंने इसको पैटरा का नाम दिया है। किस तरह दिया है? कदीम रोमियो ने जी इस इलाके पर कब्ज़ा किया था, तो फिर इसका नाम पैट्रिया कर दिया था उन्होंने। इसका नाम तब भी पैटरा नहीं था। जो तारीख गोरों ने लिखी है उसके मुताबिक खुद अब भी आप जाएं वहाँ पर और या गूगल मैप कर लें वादी मूसा, आपको अलबत्रा में दिखा दी जाएगी वादी मूसा। बहरहाल पैटरा वहाँ के मकामी जो वहाँ के रहने वाले कभी थे, उन्होंने भी इसका नाम पैटरा नहीं रखा था, ये रोमियो ने रखा था। ये भी बचकाना सी दलील थी अंसारी साहब की, जो कुरान में सिर्फ 2 ही नाम थे मक्का के, मक्का और बक्का, इसलिए तीसरा नाम पैटरा था ही नहीं, आया ही नहीं। इस बुनियाद पर तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मदीने का नाम यसरब नहीं था। आपने किस तरह कह दिया कि नाम यसरब है? क्योंकि कुरान में नहीं है। मैं भी दलील दे देता हूँ, जो चीज़ कुरान में नहीं है वो है ही नहीं। अजीब बातें हैं भाई। इसके बाद अंसारी साहब ने जो सऊदीया का मक्का है उसको तारीखी और कुरानी मक्के से मुमासलत देने के लिए 4 बातें कही हैं। इन चारों का भी हम जायज़ा ले लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि गैर ज़रई जगह होना, अनकल्टिवेटेड। खुद अपने मुंह से कह दिया अनकल्टिवेटेड। अनकल्टिवेटेड का मतलब बंजर होना नहीं होता। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक इसका मतलब होता है ऐसी ज़मीन जिस पर किसान हल ना चलाए और उसमें कोई खेती ना करे, कोई बीज ना बोए और उसको वैसे का वैसा रहने दे, वैसे ही छोड़ दे। ये होता है अनकल्टिवेटेड का मैनी। एक दूसरी लुगत के मुताबिक भी, जो मरियम वेबस्टर ये डिक्शनरी है, इसके मुताबिक भी अनकल्टिवेटेड का मतलब है नॉट टिल्ड, जिस पे हल ना चलाया गया हो, नॉट पुट अंडर कल्टिवेशन, यानी कि जिसको खेती के लिए इस्तेमाल में ना लाया गया हो। गैर जी ज़रा का तर्जमा अनकल्टिवेटेड बिल्कुल ठीक अंसारी साहब ने किया है। इसका मायनी बंजर होना होता ही नहीं है। बंजर इंग्लिश में बैरन को कहते हैं, बैरन लैंड, और अरबी में उसके लिए अल्फाज होते हैं काहिल, और दूसरे जो अल्फाज हैं ये आपके सामने हैं। और बिल फर्ज अगर इसका मतलब मैं मान भी लूँ, कोई मान भी ले कि इसका मतलब है बंजर जगह, तो क्या इससे साबित हो जाएगा कि मक्का में ये जो सऊदीया का मक्का है यही असल मक्का है? क्या और कोई वहाँ पे बंजर जगह नहीं है? बनती नहीं है दलील कोई, 20 वहाँ पे बंजर जगह हैं। आगे कहते हैं जी सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ भी वही हैं जहाँ पे हज होता है, और सऊदीया का मक्का इसीलिए वो सऊदीया का मक्का है। ये मुमासलत है उनमें, हद है भाई। उन पहाड़ों पे कौन सी निशानी है जिससे आपको पता चल रहा है कि भाई ये वही पहाड़ियाँ हैं? और फिर उससे भी अगली बात, कुरान से जो लफ्ज़ सफ़ा और मरवा है, ये किस तरह पता चलता है इनको कि ये पहाड़ को कहा गया है? कुरान में तूरे सीना लफ्ज़ है, तो यहाँ पे तो तूरे सफ़ा और तूरे मरवा नहीं लिखा हुआ। किस तरह इनको पता चल रहा है, किस लफ्ज़ से पता चल रहा है कि ये पहाड़ियों की बात हो रही है? और ये शायर अल्लाह को भी, अल्लाह की अलामत, शायर लफ्ज़ का मतलब ही अलामत नहीं होता।
ये पूरी आयत का ही गलत मलत आम जो तर्जमा है उसी को अंसारी साहब ने उस पर गौर व फिक्र ही नहीं किया। बहरहाल मैं उनका कसूर तो नहीं कहता, क्योंकि ये चीज़ अभी कुछ लोगों ने कहनी शुरू की और मैंने भी कही थी। तो बहरहाल लेकिन इस पर गौर करना चाहिए अंसारी साहब को। मेरा दिल तो नहीं मुतमईन भाई इस चीज़ पर कि सफ़ा मरवा पहाड़ियों के नाम है और शायर का मतलब अलामतें, अल्लाह की अलामतें। आयत लफ्ज़ से अलामत फिर भी निकल आती है, उस वो मैं नहीं निकलता है। सूरज चाँद सितारों को भी अपनी आयत का है, आयात उसने ये भी कहा है कि तुम्हारे अपने अंदर भी हैं, मैं वो तुम अपनी आयतें तुम्हें तुम्हारे अपने अंदर दिखा दूंगा। अलामतें और निशानियाँ इस मायनों में भी वो चीज़ आ सकती है, लेकिन ये शायर इस मायनों में नहीं आ सकता चीज़। इस लफ्ज़ का तर्जमा करना पड़ेगा, सफ़ा लफ्ज़ और मरवा लफ्ज़, इन दोनों का मानी क्या लुगत में वो देख के लगाना पड़ेगा और फिर वो बात बनेगी। उससे अगली बात अंसारी साहब कहते हैं जी कुरान में उसको कहा गया उम्मुल कुरा, उम्मुल कुरा से उमरा ले रहे हैं। अच्छा, इस लफ्ज़ का मतलब क्या होता है? कुरा जो है ये करिया की जमा है, करिया यानी कि टाउन या इलाका या शहर, इस तरह की बात। उम्मुल कुरा शहरों की माँ या शहरों का मरकज़, ये बात हुई। लेकिन इन्होंने क्या मायने बनाया? पूरी धरती का, ज़मीन का मरकज़। उसके लिए तो लफ्ज़ होना चाहिए था उम्मुल अर्ज़। यहाँ पे भी ये जालसाजी कर रहे हैं, दूसरों को कहते हैं उम्मुल कुरा का तो मतलब ये बनता ही नहीं है कि बड़ा शहर हो, उसकी फसीलें हों, उसमें किसी लुगा से इसका ये नहीं बनता है कि ऐसा शहर जो ज़मीन पूरी धरती का मरकज़ में हो। ये बनता है इसका मैंने किसी लुगत से, धरती का मरकज़, अर्ज़ का मरकज़, अर्थ का मरकज़ बनता है इसका। और ऊपर से साइंस का पता नहीं उनको कितना इल्म है, जो भी चीज़ स्फीयर होती है, ऑरेंज कह लें यानी कि माल्टा कह लें, मौसमी कह लें, मौसमी जो गोल है उसका मरकज़ किधर होगा? उसकी सतह पर नहीं होगा अंसारी साहब, उसके अंदर, बिल्कुल उसके दरमियान में अंदर होगा उसका मरकज़। जो ये कह रहे हैं कि गूगल पे करें जाके, ये अल अरेबिया जो दिखा रहे हैं, वो सारी बोंगियाँ बोगस बातें कर रहे हैं। कुरान क्या कह रहा है कि अल्लाह ताला ने उसको किबला किस लिए बनाया था? जो भी मस्जिदुल हराम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अल्लाह ताला ने कहा था कि आप इसको अपना किबला बना लो, किस लिए कहा था? कि ये दुनिया का मरकज़ है, अल्लाह ने कहा है ये उधर। अल्लाह ने कहा था कि ए नबी आप जो चाहते हो ना कि मैं इसको, आपकी ये ख्वाहिश है तो ठीक है हम पूरी कर देते हैं, आप इसको अपना किबला बना लो, आपको ये पसंद है। ये बात हुई थी कुरान में। और उम्मुल कुरा के लोगों को डराओ और इसके इर्द गिर्द के लोगों को डराओ से ये मतलब निकलता है कि जो धरती का मरकज़ होगा, अगर आज मैं साइंटिफिकली इस साबित कर दूं कि दुनिया का जो मरकज़ है उस सतह के ऊपर वो कोई और जगह है, तो फिर आयत का मतलब ये होगा कि वहाँ के लोगों को मैं जाके डराऊंगा, चाहे वहाँ पे कोई आबादी ना हो। अल्लाह ने आबादियों की बात की है, आबादियों का जो मरकजी शहर है वहाँ पे जाकर डराओ लोगों को और उसके इर्द गिर्द के इलाकों को, क्योंकि जो दूर दराज के इलाकों की अप्रोच भी उस मरकज़ की तरफ होती है। वो कभी ना कभी वहाँ पे आते हैं ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें लेने के लिए, कभी ना कभी आ ही जाते हैं। यही सबसे बेस्ट अप्रोच होती है कि जो मरकज़ हो वहाँ पे जाके अपना नज़रिया अबलाग किया जाए। ये बात हुई है इस आयत में। ये कह रहे हैं कि जी पूरी दुनिया की बस्तियों को मरकज़ ये है और इसी के इर्द गिर्द सारी बस्तियाँ। उससे आगे वो दलील क्या देते हैं जी कि जी सऊदीया का जो मक्का है ना, उसके इर्द गिर्द के इलाके जंग में रहे हैं, लेकिन ये पूरा मन रहा है। अब फिर खुद तारीख बता रहे हैं, खुद तारीखी वाले दे रहे हैं और दूसरों की तारीख को कह रहे हैं उठा के फेंक दो। मैं नहीं मानता। सऊदीया का मक्का कितना अमन वाला है इसका भी हम जायज़ा ले लेते हैं। 2015 में ये जो 2200 के करीब बंदा मर गया वहाँ पे, 2200 लोग। 2006 के अंदर 350 बंदा मर गया। 2004 में 250 बंदा मरा। 2003 में 14 मरे। चलो ये तो थोड़े नंबर हैं, इतने की तो खैर है जी, अमन वाले शहर में इतने की तो खैर ही होती है। 2001 में 35 मरे, चलो इतने की भी खैर होती है, अमन वाले शहर में इतने तो मार ही सकते हैं। उससे पीछे हैं 1998 में 118, ये 100 से ऊपर चला गया नंबर, ये तो काउंट करना चाहिए ना हमें। 118 बंदे मर गए। 94 के अंदर 270 मरे। 90 के अंदर कितने मरे? 1400 समथिंग। 90 में मेरी पैदाइश हुई है। 90 से अब तक ये गिनती करें कितने हो चुके हैं। ये सिर्फ वो हैं जो क्राउड कंट्रोलिंग हुआ, वो वाले बंदे हैं जो क्राउड कंट्रोल ना उसका, उससे जो मौत हुई। अब आगे और भी कई तरह से मौत हुई हैं, वो भी देख लेते हैं। ये आग लगने से मौत 1975 में हुई, 200 बंदे मरे।
97 में 343 बंदे मरे और 1500 जख्मी हुए। 1500 लोग, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अमन की निशानियां लेके जा रहे हैं। 1500 लोग अमन की निशानी व जले होने की सूरत में लेके जाएंगे अपने साथ। 2002 में 40 मरे। फिर आगे वो आ गया प्रोटेस्ट और वायलेंस। कहते हैं जी वहाँ पे तो तारीख में तो वहाँ पे इर्द गिर्द जंगें होती थी और यहाँ पे अमन रहता था। चलो मान लिया तारीख में ऐसा होता था, कुरान भी कहता है वह हमने उसको अमन वाला बनाया, लेकिन ये तो नहीं कहा था ना कि वो हमेशा अमन वाला ही रहेगा। अब ये देखें, 1989 के अंदर 2 बम ब्लास्ट हुए, 1 बंदा मरा और 16 जख्मी। 87 के अंदर क्या हुआ, 400 बंदे मरे और हज़ारों जख्मी हुए थे। उससे आगे हैं 1926 के अंदर 25 बंदे मरे थे। 1757, ये थोड़ा ज़्यादा पीछे बात चली गई है, लेकिन ये नंबर बहुत ज़्यादा है। ये 20,000 की बात कर रहे हैं कि 20,000 बंदे मरे थे वहाँ पे। उससे ज़्यादा पीछे क्या जाना, वो 17वीं सदी से वो फिर पीछे पीछे जा रही हैं चीज़ें, वो हम नहीं देखते। अब ये देखिए 2009 में 77 हाजी मरे हैं फ्लड से, सैलाब से, 2009 के अंदर। यानी कि ये जदीद दौर की बात हो रही है, 21वीं सदी में। इनकी मैनेजमेंट का हाल देख लो, अमन वाले शहर का हाल देख लो। 2006 के अंदर 243 बंदे मरे, यानी कि दम घुटने से और गर्मी से। पाकिस्तानियों के 130 मरे थे वहाँ पे उस वक्त। फिर उससे पीछे 1930 में 112 बंदे मरे। चोरियों की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ 1 साल की अगर बात करें 2010 के अंदर 321 चोरियां हुई हैं वहाँ पे हज में। उससे आगे हैं, जान का भी अमन नहीं है, माल का भी अमन नहीं है, अब इज्जतों का भी अमन नहीं है वहाँ पे। ये भी देख लें आगे। औरतों ने, बहुत सी औरतों ने कहा कि हमारे साथ वहाँ पे हमें अब्यूज़ किया गया है। वहाँ पे इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त नज़्म व नस्क होता है वहाँ पे कि औरतों के हमल तक ज़ाया हो जाते हैं वहाँ पे। 2011 में 20 प्रेग्नेंट औरतों के हमल ज़ाया हुए। 1 साल की बात है, 1 साल में 20 औरतें। ये है आपके सामने सारी सिचुएशन। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि ये निशानी जो सऊदी मक्का है उस पर पूरा उतरता है। इनकी पूरी वीडियो का मैं जो मेन पॉइंट थे उसका मैंने तज्जिया कर दिया है। अगली वीडियोस का भी इनका मैं जवाब दूंगा और फिर उसके बाद मैं अपनी बाकायदा अपना मौक़िफ़ लेके क्लियर वीडियो में वो भी दे दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।